अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेस्ट मैशर। इस वीडियो में हम फुल एडर डिस्कस करेंगे कि फुल एडर क्या होता है, उसकी फंक्शनलिटी किस तरह होती है, ट्रुथ टेबल किस तरह बनता है, एसओफी एक्सप्रेशन किस तरह बनता है और इसी एक्सप्रेशन से हम जो सर्किट डायग्राम है वो किस तरह बनाते हैं। तो आइए फुल एडर स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाफ एडर में ये होता था कि वो सिर्फ 2 बाइनरी बिट्स को ऐड कर सकता था, ठीक है। लेकिन इधर फुल एडर में इट्स अ combinational logic circuit that take 3 inputs variables and produce 2 outputs in the form of sum and carry। तो खास फर्क नहीं है इसमें। ये होता था कि 2 वेरिएबल्स 2 बाइनरी बिट्स को लेके उसको ऐड कर सकता था। लेकिन अगर इस तरह आ जाता फिर 1 + 1 + 1, अगर हम इसको ऐड करते तो 1 + 1 से 0 आता है विद अ कैरी ऑफ 1। तो इधर देखिए, इधर हमारे पास 3 वेरिएबल आ गए। तो फिर हाफ एडर के लिए ये मुश्किल हो जाता था कि वो एक ही स्टेप में ये सारा एडिशन परफॉर्म करे। तो फुल एडर में ये हुआ कि 3 बाइनरी बिट्स को एट द सेम टाइम लेके उसके अकॉर्डिंग सम और कैरी प्रोवाइड करता है। तो ये भी एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट पे मैंने पहले भी एक वीडियो प्लेलिस्ट में पढ़ा है। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो उसको ज़रूर देख ले ताकि आपको समझ में आ जाए कि कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट क्या होता है। दूसरी बात यह है कि आपके जहन में आ जाएगी कि ये सर्किट्स कहाँ पे होते हैं, कॉम्बिनेशनल सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स, एडर, सबट्रैक्टर, ये कहाँ पे होते हैं। तो आपको पता है कि जब हम कैलकुलेटर से भी जो बाइनरी अर्थमेटिक्स परफॉर्म कर जो डेसिमल अर्थमेटिक्स परफॉर्म करते हैं, तो इसमें जब हम एडिशन करते हैं तो उसके लिए इसके नीचे जो सर्किटरी होती है तो उसमें बहुत सारे सर्किट्स होते हैं। तो इसमें भी एडर एक इस तरह का सर्किट है जो प्लस वाला सिंबल है, आपके कैलकुलेटर या कंप्यूटर में आपको देख सकता है। तो ये जो प्लस या एडिशन ऑपरेशन है तो ये इसके नीचे फुल एडर या हाफ एडर ही काम करता है। तो ये असल में बहुत सारे सर्किट्स है, मल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर, कंप्यूटर के अंदर, सीपीयू के अंदर तो बहुत सारे इसी तरह के सर्किट्स हैं जो आपने अकॉर्डिंग वो मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इट्स nothing but just a combinational logic circuit which is located inside the arithmetic logic unit that perform arithmetic calculations like addition, subtraction, division, multiplication। तो इसके लिए बहुत सारे सर्किट्स होते हैं। तो ये जो सर्किट है फुल एडर, तो ये स्पेशली फॉर एडिशन पर्पस के लिए यूज होता है। तो आइए उसका ट्रुथ टेबल सीखते हैं कि ट्रुथ टेबल हम इस तरह किस तरह बनाते हैं। तो इसमें ये है कि 3 नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये 2 वेरिएबल यानी इन द फॉर्म ऑफ सम एंड कैरी प्रोवाइड करेगा। तो इधर देखिए नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज कितनी होंगी। तो जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 होंगे तो 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8। तो 8 नंबर पॉसिबल वैल्यूज होंगे, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम सम और कैरी कैलकुलेट करेंगे। तो बाइनरी एडिशन आपको अगर नहीं पता तो उसको ज़रूर सीख लीजिएगा। बाइनरी एडिशन के ऊपर भी प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। मेरे ख्याल से इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट एडिशन है। तो इसमें है 0 + 0 + 0 से 0 ही आता है, इसमें नो कैरी आकर होता है। 0 + 0 + 1 से 1 ही आता है लेकिन कैरी कोई आकर नहीं होता। 1 + 0 + 0 से 1 ही आता है, कोई कैरी आकर नहीं होता। 1 + 1 से ये इस तरह होता है कि 1 + 1 तो इसमें 0 आता है लेकिन इधर एक कैरी जनरेट होता है जो कि बाद में हम इधर लिखते हैं। तो इसका सम में 0 आ जाएगा और कैरी में 1 आ जाएगा। इसी तरह अगर 1 के साथ हम 0 0 के ऐड करके इधर 1 आ जाएगा, कैरी आकर नहीं होगा तो इधर 0 ही लिखेंगे। 1 + 1 0 तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो 1 + 1 से इधर 0 कैरी एक आ जाएगा। 1 + 1 से सम 0 आ जाएगा और कैरी 1 ही जनरेट होगा। इसी तरह 1 + 1 + 1 तो इधर देखिए जब हम इसके साथ 1 ऐड करेंगे तो 1 + 1 से 0 आता है लेकिन 0 के साथ फिर 1 को ऐड करके फिर 1 ही आ जाता है लेकिन एक कैरी भी आएगा। तो इसी तरह सम में हम 1 लिखेंगे और कैरी में 1 लिखेंगे। तो इसी था इसका ट्रुथ टेबल। आइए अब इसी ट्रुथ टेबल को लेके हम उसी के अकॉर्डिंग जो है एसओफी एक्सप्रेशन बनाते हैं। पहले हम सम के लिए उसका एक्सप्रेशन बनाएंगे और फिर कैरी के लिए एक्सप्रेशन बनाएंगे। तो आइए सीखते हैं। देखिए जिधर 1 है
सम में जिधर 1 है, 0 तो इसलिए हम नहीं लेते कि सर्किट सिरे से ऑन ही नहीं है, सर्किट ऑफ है, तो इसलिए हम इसको इग्नोर करते हैं। और जिधर हमारे पास 1 आता है यानी ऑन होता है सर्किट, तो इसी टर्म्स को हम इधर लिखेंगे। देखिए इस यूपी में जिधर नॉर्मल वैल्यू है, सपोज ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो उसका वैल्यू हमारे पास 1 आता है, और जिधर 0 है तो उसके लिए हम उसका वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। तो देखिए इधर देखिए, तो इसका 0 0 1 है, तो हम इधर लिखेंगे 1 ए बी सी। लेकिन इधर देखिए ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू भी 0 है, तो हम दोनों को कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे प्लस ए बी सी। इधर देखिए 0 1 0, तो बी के ऊपर हम कॉम्प्लीमेंट नहीं लेंगे क्योंकि बी की वैल्यू इधर 1 है। तीसरी टर्म की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी टर्म में देखिए 1 0 0, मतलब वो ए की वैल्यू 1 है, तो हम उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं लेंगे, बाकी जो 0 0 है उसको कॉम्प्लीमेंट में लिखेंगे। लास्ट टर्म है 1 1 1, यानी कि ए बी सी तीनों की वैल्यू इधर क्या है 1 1 1 है, तो किसी कॉम्प्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास आ गया सम के लिए एक्सप्रेशन। लेकिन याद रखिए, आपको पता होगा कि जितना सर्किट बड़ा होगा तो उतना ही इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो भी ज्यादा होगी, इसी तरह जो उसकी परफॉर्मेंस है वो भी कम होगी। इसी तरह परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए हमें चाहिए कि एक्सप्रेशन जो है वो शॉर्टेस्ट हो। तो जब एक्सप्रेशन शॉर्टेस्ट हो तो इसके लिए हम जब सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो वो भी शॉर्ट होगा, तो इसलिए उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो भी कम हो जाएगी, और इसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो भी बढ़ जाएगी। तो आइए इसको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। तो आइए अब इस एक्सप्रेशन को मुख्तसर करते हैं, उसको शॉर्टन करते हैं। देखिए ए कॉम्प्लीमेंट इधर भी है इधर भी है, तो उसको हम कॉमन लेते हैं, बाकी रह गया बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट। इधर देखिए इसमें भी ए कॉमन है, तो हम इसको कॉमन लेंगे, बाकी रह गया बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस बी सी, तो ये रह गया। ठीक है, ये XOR गेट के बराबर है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि बी एनसर्कल प्लस सी, यानी कि बी XOR सी। इसी तरह ये देखिए ए, तो ये XNOR गेट के बराबर है, तो हम इसको भी इस तरह लिख सकते हैं बी एनसर्कल प्लस सी, तो ये इस तरह आ जाएगा। तो देखिए हम इसको सपोज करते हैं कि ये x के बराबर है, b एनसर्कल प्लस सी, तो b एनसर्कल प्लस सी, लेकिन इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो हम इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लेंगे। ठीक है, यानी कि ये x के बराबर हो गया और ये x बार के, तो हम लिखते हैं a कॉम्प्लीमेंट x प्लस a x कॉम्प्लीमेंट। देखिए वंस अगेन वही फार्मूला बन गया, a कॉम्प्लीमेंट b प्लस a b कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट b प्लस a कॉम्प्लीमेंट b, यानी कि ये वही फार्मूला फिर से बन गया। यानी हम लिख सकते हैं कि a एनसर्कल प्लस x, यानी कि वंस अगेन ये XOR गेट के बराबर है। ठीक है, तो अब हम x का जो रियल वैल्यू है, देखिए ये इसका रियल वैल्यू है, तो हम इसको लिखेंगे b एनसर्कल प्लस c, तो ये हमारे पास आ गया फाइनल एक्सप्रेशन फॉर सम। तो आइए अब कैरी के लिए वही एक्सप्रेशन बनाते हैं इसी ट्रुथ टेबल से। देखिए इसको हम हटा देंगे, 1 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 1, मतलब a b c, तो इधर देखिए b और c के वैल्यू 1 1 है, इसको हम नॉर्मल छोड़ देंगे। दूसरा टर्म देखिए 1 0 1, मतलब b का वैल्यू 0 है, उसको हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तीसरा टर्म देखिए 1 1 0, मतलब c का वैल्यू 0 है, तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए लास्ट वन, तीनों 1 1 1 है, तो हम इसको a b एंड c उसी तरह लिख देंगे। ठीक है, तो अब इसको हम मुख्तसर करते हैं, इसको एवल्यूएट करते हैं। देखिए इधर देखिए कॉमन की तरफ
सी इधर कॉमन है तो हम सी को ही कॉमन लेंगे, बाकी क्या रह गया, ए बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, यानी वंस अगेन हमारे पास वही एक्सऑर गेट बनता है। नेक्स्ट इधर देखिए ए बी दोनों कॉमन है, ए बी दोनों कॉमन है, बाकी रह गया सी कॉम्प्लीमेंट प्लस इधर सिर्फ सी रह गया। देखिए इधर मैं आपको एक छोटा सा टर्म बताने जा रहा हूं कि x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट इट इज इक्वल टू 1, मतलब आप इसको वैल्यू भी देख सकते, सपोज 0 या 1 में से एक वैल्यू दे दे, इसको 1 कर देते हैं तो इसका कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा। तो वंस अगेन ये अगर 0 भी दे तो फिर भी आपको 1 ही मिलेगा। तो इसी तरह ये हमारे पास 1 के बराबर है। सी हो गया, ये हो गया एक्सऑर गेट, क्योंकि ये एक्सऑर गेट के बराबर है, प्लस ए बी 1 को मल्टीप्लाई करके वंस अगेन ए बी ही आ जाता है। तो ये हमारे पास हो गया फाइनल एक्सप्रेशन फॉर कैरी। तो हम अब सम और कैरी दोनों को लेंगे और इसके लिए जो सर्किट डायग्राम बनती है वो बनाएंगे। तो आइए वो भी सीखते हैं। देखिए हम इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह करेंगे। हमारे पास तो आ गया सम के लिए ये और कैरी के लिए ये एक्सप्रेशन, तो हम इसी एक्सप्रेशन से अब हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं, यानी जो एक्चुअल सर्किट डायग्राम होता है फुल एडर के लिए वो ये होगा, ये पहले सम के लिए और फिर कैरी के लिए। तो देखिए ए एक्सऑर बी एक्सऑर सी, तो हम ए बी को एक्सऑर गेट से पास करके उसके साथ सी को भी एक्सऑर गेट से पास करेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा ए एनसार्कल प्लस बी एनसार्कल प्लस सी, यानी कि ए एक्सऑर बी एक्सऑर सी। तो ये हो जाएगा हमारे साथ सम। अब हम कैरी के लिए भी करते हैं, तो ए एक्सऑर बी को हम इधर ही से लेते हैं, ठीक है। इसी तरह सी को इसके साथ एंड करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे, तो सी को मैं इधर ही से लेता हूं और इसको एंड गेट से पास करता हूं। ये हो गया हमारे पास एंड गेट, ये हमारे पास आ गया। अब ए बी को मैंने एंड कर देना है, तो ए बी को आप इधर भी लेते हैं और इधर से भी ले सकते हैं, तो मैं उसी से लेता हूं। इसी तरह बी को भी इधर ही से लेता हूं, दोनों को एंड गेट से पास कर देता हूं। ये हमारे पास आ गया ए और ये बी, दोनों को एंड से पास कर, ये हमारे पास आ गया ए एनसार्कल प्लस बी और ये हमारे पास है सी। तो इसका जो आउटपुट आएगा ये हो जाएगा ए एनसार्कल प्लस बी और सी के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। और इसका आउटपुट आएगा हमारे पास ए डॉट बी। तो देखिए ये भी हमारे पास आ गया और ये भी बन गया, दोनों का आपस में हम ऐड करेंगे, यानी कि आर गेट से इसको पास करेंगे। आर गेट से जब हम पास करेंगे तो हमारे पास आएगा ये वाला टर्म, यानी कि सी इंटू ए एनसार्कल प्लस बी इंटू ये क्लोज हो गया प्लस ए एंड बी, यानी ये हमारे पास सम आ गया और ये हो गया हमारे पास कैरी। वीडियो अच्छी लगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।